के एक ऐसे फंड के बारे में डिस्कस करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। अगर आपका भी बिलीफ है कि बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर आगे आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो आप इस फंड के अंदर अपनी एसआईपी या लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी आपके पास में दोनों ऑप्शंस होते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के। या तो आप मंथली बेसिस पर छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, 500 रुपीज़ मिनिमम, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप 1000, 5000, 10,000 जितना चाहें उतना मंथली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी को दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या शॉर्ट में एसआईपी कहा जाता है किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर। दूसरा तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का कि आप एफडी की तरह, जिस तरह हम बैंक के अंदर अपनी एफडी कराते हैं, एक साथ पैसा डिपॉजिट करके छोड़ देते हैं, कुछ 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 5 साल के लिए, ठीक इसी तरह से आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी एक साथ इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं। इसको लमसम इन्वेस्टमेंट बोला जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर। लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर आप मिनिमम 5000 रुपीज़ और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितना आप चाहें उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी 5000, 50,000, 1 लाख या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। अगर मैं इस फंड के बारे में बात करूं तो इस फंड का नाम है एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। पिछले 6 मंथ में इस फंड ने दोस्तों 17.30% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है। पिछले 1 साल में इस फंड ने 57.76% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है। पिछले 3 साल में इस फंड ने 12.63% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल का इसका रिटर्न 16.86% है। और जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से लेकर आज तक इस फंड ने 15.62% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है। अब दोस्तों इसकी जो NAV है वो 25 रुपीज़ 42 पैसे है और रेटिंग इसको दोस्तों बहुत अच्छी है, 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग्स इसको मिली हुई है। फंड साइज इसका 2700 रुपीज़ करोड़ रुपीज़ से भी ज़्यादा का है और जैसा मैंने बताया है मिनिमम 500 रुपीज़ से आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि किन बैंक्स के अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो सभी बैंक्स के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे HDFC बैंक, ICICI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर भी ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, ICICI लंबार्ड। इसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस जैसी जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं वो सभी कंपनीज के अंदर ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। जैसा भी हमने देखा है कि ओवरऑल इस फंड ने जो रिटर्न प्रोवाइड कराया है वो दोस्तों 15.62% का रिटर्न दिया है। तो अगर हम इससे कम रिटर्न पर यानी कि 12% रिटर्न पर कैलकुलेशन करके देखें, मान लीजिए आप SIP शुरू करना चाहते हैं, हर महीने छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं और आप 2500 रुपये की SIP शुरू करते हैं। आप 500 की भी कर सकते हैं या उससे ज़्यादा की। मैं आपको 2500 रुपये पर कैलकुलेशन करके बताता हूँ। तो 2500 रुपये महीने अगर आप इन्वेस्ट इस फंड के अंदर करते हैं और 12% का ये फंड रिटर्न प्रोवाइड कराता है, तो 10 साल तक अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को करते हैं तो 3 लाख रुपए का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 2,80,848 रुपये के मिलेंगे और फाइनल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया और जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिले उन दोनों को मिलाकर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी 5,80,848 रुपये का लगभग आपका फंड रेज हो चुका होगा। इसके अलावा जैसे जैसे हम इस टाइम पीरियड को बढ़ाएंगे दोस्तों, वैसे वैसे हमारे फंड में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगले 5 सालों में टोटल जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे यानी 15 साल के टाइम पीरियड पर अगर हम कैलकुलेशन करके देखें तो टोटल इन्वेस्टमेंट 2500 रुपये हर महीने के इन्वेस्टमेंट से 15 सालों में आप 4,50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे। वहीं 12% के रिटर्न के अकॉर्डिंग 15 साल में जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 8,11,440 रुपये का होगा और फाइनल अमाउंट जो आपका हो चुका होगा वो 12,61,000 रुपये का होगा। आप अगर चाहें तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपना व्यू कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का ही लेकर चलें, क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और इस जो भी पैसा आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो उस पैसे को अलग अलग कंपनीज के अंदर, जैसे मैंने अभी बताया है दोस्तों, अलग अलग बैंक्स के अंदर, अलग अलग फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। तो शेयर मार्केट में दोस्तों कई बार रिटर्न कम या ज़्यादा हो जाते हैं, तो एवरेज जो निकल कर आता है अच्छे रिटर्न का वो 5 साल या उससे ज़्यादा के पीरियड में ही आता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें 20 साल के टाइम फ्रेम पर,
तो अगर आपने 20 साल तक इसके अंदर 2500 रुपए हर महीने का इन्वेस्टमेंट किया तो 6 लाख रुपए का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा और 12% के रिटर्न के अकॉर्डिंग आपको जो फाइनल अमाउंट मिलेगा वो 24,97,000 रुपए के आसपास होगा। वहीं 25 साल के टाइम फ्रेम पर अगर हम चेक करें तो दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट 25 सालों में 2500 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट करने से जो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा वो 7,50,000 रुपए का होगा, लेकिन जो पैसा आपको मिलेगा वो 47,44,00,000 रुपए के आसपास होगा। अब दोस्तों लमसम इन्वेस्टमेंट भी आप इस फंड के अंदर कर सकते हैं। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और 12% के अकॉर्डिंग ही अगर हम कैलकुलेशन करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपका हुआ एक साथ में वो 1 लाख रुपए हुआ, लेकिन 25 सालों में जो आपका टोटल पैसा आप बढ़ चुका होगा वो 16 लाख रुपए होगा और फाइनल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया और जो दोस्तों आपको बढ़कर मिला उन दोनों को मिलाकर 17 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम इसे 30 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर दोस्तों 29,95,000 रुपए के आसपास हो जाता है। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट कैसे करना है? इन्वेस्टमेंट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन घर बैठे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, एसबीआई की ब्रांच में या किसी एजेंट के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ग्रो या ज़ीरोधा के थ्रू। दोनों के ही लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप ग्रो या ज़ीरोधा के अंदर किस म्यूचुअल फंड के अंदर या किसी और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपसे किसी भी तरह का कोई एजेंट कमीशन नहीं लिया जाता है और आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कैटेगरी में होता है। सो गाइज आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।